हेलो क्लास 11th जेक बोर्ड के बच्चों, आज फिर दोबारा हमारा मैथ्स बुक के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को लेकर के आया हूँ। हम लोग पिछले क्लास में ये चीज़ समझ चुके थे कि हम लोग यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी समझ रहे थे। एक बात बता दें, टाइम लेंगे लेकिन समय से पहले पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव आपका इससे बाहर नहीं जाएगा अगर मेरे बेसिक बातों को सुनिएगा तो। ठीक है बच्चों, एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोलेंगे, ये मैथ्स है, कोई खेल नहीं। ठीक है, शॉर्टकट का फंडा अपनाना छोड़िए और अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, हम बिल्कुल फ्रेश पढ़ा रहे हैं, आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे कि आप 11th को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उसको सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं जो आज का प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। किसके बारे में बात बोला गया कि पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट को समझने से पहले हमें सबसेट को समझना बहुत जरूरी है। किसको? सबसेट को बहुत जरूरी है, यानी उपसमुच्चय को। इसे अगर आप समझ लेते हैं तो इसी से आप किसको समझ सकते हैं? सबसेट को समझने के बाद आप किसे समझ सकते हैं? तो पावर सेट को, यानी घात समुच्चय को। क्योंकि सबसेट से ही आपका पावर सेट बनता है, घात समुच्चय बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेसिक पढ़ाई एकदम तहलका मचाना है 11th में भी। आपका एग्जाम से पहले सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, आप वीडियो में बने रहें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के पढ़ाई के लिए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सबसेट को समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सबसेट को समझा था, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग सबसेट को समझा था, सबसेट को अच्छी तरह से क्लियर किए थे कि किसी एक सेट के एलिमेंट्स का यूज करके जब हम नए सेट का फॉर्मेशन करते हैं तो जिस सेट का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसे ही हम लोग सबसेट कहते हैं। किसका? जिससे निर्माण हुआ है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे। चलिए अभी सबसेट को खत्म नहीं करेंगे, फिर से एक बार सबसेट को समझते हैं। टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन एक बात बताते हैं, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है केवल ऑप्शन को टिक मार के चलेंगे ना तो आपका फ्यूचर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, पकने के लिए टाइम लगता है। अगर आपको बेहतर करना है तो थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, हर एक लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव बाहर जाने का चांस नहीं रहेगा। जितने बातों को बोलेंगे ना उसी में से आएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? तो सबसेट के बारे में। किसके बारे में? सबसेट। उसके बाद पावर सेट के बारे में समझेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम सबसेट को अच्छी तरह से समझते हैं और आगे क्लियर करते हैं उपसमुच्चय। उसके बाद हम पावर सेट को समझेंगे। ठीक है, तुरंत पावर सेट हम बना देंगे, तुरंत। एक बार सबसेट को समझिए, हम तुरंत पावर सेट को समझा देंगे। जैसे एग्जाम्पल, सबसेट में हम क्या देखते हैं? अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो जरा जल्दी बता दीजिए बच्चों, कौन से सेट का एलिमेंट्स का यूज करके कौन से सेट का निर्माण हुआ है? कौन से सेट के एलिमेंट्स का यूज करके कौन से सेट का निर्माण हुआ है? तो देखिए, तो क्या एक का एलिमेंट का यूज करके, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी क्या बोले, एक बोल दिए, सेट बी के एलिमेंट का यूज करके क्या सेट ए का निर्माण हुआ है? तो अगर सेट ए का निर्माण हुआ होगा तो सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होगा। फिर से मेरे बात को सुनिए, अगर सेट बी के एलिमेंट से सेट ए का निर्माण हुआ होगा
तो सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होगा। आइए देखिए, तो सेट ए में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है या नहीं है? तो सेट ए का टोटल एलिमेंट्स किस में मिला? सेट बी में। मतलब सेट ए का निर्माण हुआ है सेट बी से, सेट ए का निर्माण हुआ है सेट बी से। इसका मतलब सेट ए सबसेट है किसका? बी का। समुच्चय ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। क्यों? क्योंकि ए का निर्माण हुआ है किससे? बी से। उसी तरह से अगर हम एक सेट लेते हैं ए, जिसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और एक एलिमेंट लेते हैं बी जिसमें लिखते हैं 4, 8, 12। अब बताइए कौन से सेट का यूज करके, कौन से सेट के एलिमेंट्स का यूज करके कौन से सेट का निर्माण हुआ है? तो बताइए, ए का एलिमेंट का यूज करके बी का निर्माण हुआ है या बी के एलिमेंट का यूज करके ए का निर्माण हुआ है? तो देखते हैं, क्या बी का यूज करके ए का निर्माण हुआ है? 4 है, लेकिन यहां पर 2 है, यहां 2 नहीं है, यानी क्या बी का यूज करके ए का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ए में हमारा 2 है, बी में हमारा 2 नहीं है। तो क्या ए का यूज करके बी का निर्माण हुआ है? आइए देखते हैं बी का निर्माण हुआ है कि नहीं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। 4 इसमें है, इसमें है। 6 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। 8 है, बिल्कुल है। 10 है, नहीं है, कोई बात नहीं। 12 है, हाँ 12 है। यानी क्या सेट ए का एलिमेंट्स का यूज करके सेट बी का निर्माण हुआ है। सेट ए के एलिमेंट्स का यूज करके सेट बी का निर्माण हुआ है। तो यानी इस बार सेट बी सबसेट है किसका? सेट ए का। जिस सेट का निर्माण होगा उसी को सबसेट बोलेंगे। क्लियर है? उसी का क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। किसका? तो जिससे निर्माण हुआ है। सेट बी का निर्माण हुआ है ना, किससे? सेट ए से। तो सेट बी को सबसेट बोलेंगे किसका? सेट ए का। यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गया? जिस सेट का निर्माण होगा। लेकिन अब सबसे पहला हमारा कंडीशन यह है कि सर क्या सेट बी में इतना सारा एलिमेंट है, केवल यही सेट होगा, सबसेट होगा? क्या इसके अंदर और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल। आओ जरा हम बताते हैं। हमने सबसेट के बारे में क्या बताया कि एक सेट के एलिमेंट्स का यूज करके जितने सेट, एक सेट के एलिमेंट्स का यूज करके हम जितने सेट बना लें उसी को हम सबसेट बोलेंगे। लेकिन इसमें सबसेट में एक पॉइंट आप याद रखिएगा, सबसे भयंकर पॉइंट कहा जाता है एकदम। ठीक है? तो क्या इस पॉइंट को सबसे पहले याद रखिएगा, इस नोट को याद रखिएगा। सभी समुच्चय का बता रहे हैं एक एक करके। सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट फाई निश्चित होता है। निश्चित होता है। कोई भी अगर हम सेट लें तो उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट फाई एकदम कंफर्म होता है। ठीक है बच्चों? कोई भी सेट ले लें, ठीक है, कोई भी सेट ले लें, उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट एकदम फिक्स है, ये होता ही होता है। आप एकदम 5 बोला जाए किसका सबसेट है? तो ऑल सेट का सबसेट है। किसका है? ऑल सेट का। आप कोई भी सेट ले लें उसका एक सबसेट फिक्स है, वो कौन होगा? 5। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सेट का एक सबसेट फिक्स होता है जो एम्प्टी सेट 5 है, जो एम्प्टी सेट 5 है। एकदम कंफर्म कर लीजिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास एकदम सबसेट निकाल रहे हैं। ठीक है? तो ए हमारे पास एक सेट है, इस सेट में टोटल हम कितने सबसेट बना सकते हैं? टोटल सबसेट
टोटल सबसेट कितना बना सकते हैं? टोटल सबसेट टोटल सबसेट हम कितना बना सकते हैं एक सेट का यूज करके? मतलब इस सेट के एलिमेंट्स का यूज करके हम कितना सेट बना सकते हैं? जितना सेट बनाएंगे वह सारा सबसेट होगा किसका? ए का। तो अभी हम क्या बताएं? सभी सेट का एक सबसेट फिक्स होता है जो एम्प्टी सेट फाई है। क्या है? एम्प्टी सेट फाई है। उसके बाद बच्चों अब क्या कीजिएगा, पहले एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाइएगा, फिर दो दो एलिमेंट लेकर के सेट बनाइएगा, फिर तीन तीन एलिमेंट को लेकर के सेट बनाइएगा। ठीक है, जैसे हम फाइव ले लिए, ये फिक्स एक सबसेट होगा ही होगा। तो अब कितना लेते हैं? एक एक एलिमेंट, तो क्या होगा बताइए? 1। देखिए तो इस सेट का टोटल एलिमेंट ए में है कि नहीं, यानी कि ये सबसेट है किसका? सेट ए का। फिर बोले एक एक एलिमेंट लीजिए, फिर क्या ले लेंगे? 2। ये भी सबसेट है इसका, इसी का एलिमेंट का यूज करके इसका निर्माण हुआ है। अब उसके बाद एक एक एलिमेंट ले लिया, अब दो दो एलिमेंट, तो दो एलिमेंट ही है सर, तो ये हो गया टोटल सबसेट कितना? 4। कितना हो गया? 4। ठीक है, अभी रुकिए, एक एक करके बताएंगे, सारी चीज को हम क्लियर करेंगे एक एक करके। आप वेट कीजिएगा, सिर्फ वेट कीजिएगा, सारा चीज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेंगे धीरे धीरे। सेट ए के अंदर इस बार ले लेते हैं 3 एलिमेंट, 1 2 3, और इसका लिखते हैं टोटल सबसेट। इसका टोटल सबसेट लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसेट लिखते समय जितना भी सेट है उस सेट का एक फिक्स सबसेट होता है, वो क्या है? 5। लिख दिए, ये तो फिक्स है। अब एक एक एलिमेंट को लेकर के पहले सेट बनाइए, तो क्या क्या होगा? 1 1 2 ये और 3। बोले एक एक एलिमेंट लेकर के बना लिए। अब दो दो एलिमेंट में ना एक एलिमेंट को फिक्स रखिएगा और एक एलिमेंट को चेंज कीजिएगा, और जब 3 एलिमेंट लीजिएगा तो 2 को फिक्स रखिएगा, एक को चेंज कीजिएगा, अपने आप सारा लिख लीजिएगा। अब कितना? एक एक ले लिए, अब दो दो लेना है, तो 2 एलिमेंट में एक को एलिमेंट को फिक्स रखिए, जैसे 1, तो 1 से जितना पेयर बनेगा बनाइए, 1 से जितना पेयर बनेगा 1 को फिक्स कीजिए। 1 के साथ कितना पेयर बनेगा? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, लिख दिए। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 खत्म, सबके साथ हो गया। अब 2 को रखिए फिक्स को। अब फिक्स किसको रखिए? 1 खत्म हो गया, 1 के साथ बन गया ना, 1 को फिक्स कर दीजिए, एकदम हटा दीजिए। कितना? 2 के साथ, तो 2 के साथ केवल एक ही बनेगा, कौन? 2 3। हो गया? बोलिए, हुआ कि नहीं? तो 2 एलिमेंट करके क्लियर। अब 3 एलिमेंट, तो 3 है ही, तो 3 एलिमेंट है ही, तो क्या बनेगा बताइए जल्दी? 1 2 3। हो गया। पहले एक एक, 5 तो फिक्स है, एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, फिर 3 3, तो 3 ही एलिमेंट ही है। क्लियर है सर? 3 2 1 नहीं लिख सकते? नहीं बाबू, सेट के अंदर एलिमेंट्स को, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वह ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते हैं। दैट मीन्स तुम 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, 2 1 3 लिखो, सब सेम है। ठीक है, चलिए, ये 3 एलिमेंट लिए थे, अब 4 लेकर के बनाते हैं। आइए मेरे साथ, एकदम क्लियर कीजिए सारी चीजों को, मजा आ जाएगा बनाने में। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4, जरा सा देखते हैं, ये कलर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लीन तो दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, आ जाइए जरा देखते हैं। 4 एलिमेंट है, इसका हम लोग लिखते हैं टोटल सबसेट। जरा बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले 5 को लिखेंगे, लिख दिए। अब एक एक एलिमेंट, तो एक एक एलिमेंट बोलिए। 1 2 3 4, लिख दिए एक एक एलिमेंट। अब दो दो एलिमेंट में एक एलिमेंट को फिक्स, 1 को पहले फिक्स करते हैं, तो 1 को फिक्स किए, तो 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ,
फिर 1 का 4 के साथ, तो जब 1 को फिक्स किए तो 1 के साथ सबको लिख दिए, 1 को लिख दिए। अब 1 को बंद कीजिए, अब 2 को फिक्स कीजिए। तो बताइए 2 का किसके किसके साथ, 2 का 1 को बंद कीजिए, 1 फिक्स हो गया ना, अब 2 को फिक्स कीजिए, 1 बंद। 2 का 3 के साथ, फिर बताइए 2 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ हो गया। अब 2 को बंद कीजिए, अब 3 को फिक्स कीजिए, तो 3 का 4 के साथ लिखिए। चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा, एक एक करके सारे चीजों को क्लियर करेंगे, एक एक करके, ठीक है। आइए एक एक करके, तो 2-2 एलिमेंट लिख दिए, अब 3-3 एलिमेंट, तो 3-3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट को फिक्स कीजिए। पहले फिक्स करते 1 और 2 को, चलिए 1 और 2 के साथ बताइए। 1 और 2 को फिक्स किए तो एक बार 3 के साथ बनेगा, 1 और 2 को फिक्स किए एक बार 3 के साथ बनेगा। अब बोलिए 1 और 2 को फिक्स किए, 1 और 2 को फिक्स किए तो एक बार किसके साथ बनेगा, 4 के साथ। 2 एलिमेंट को फिक्स करना है, तो 1 और 2 को फिक्स किए तो तीसरा एक बार 3 होगा एक बार 4 होगा, तो 1 और 2 को फिक्स कर दिए। अब 1 और 3 को फिक्स कीजिए, 1 और 2 फिक्स हो गया ना, 1 और 2 फिक्स हो गया। अब इस बार किसको फिक्स कर दीजिए, 1 और 3 को फिक्स कर दीजिए। किसको, 1 और 3 को फिक्स कर दीजिए एकदम। तो 1 और 3 को जब फिक्स करेंगे तो 3 एलिमेंट किसके किसके साथ बनाएगा, 3-3 का ना लिख रहे हैं, तो 1 और 3 को फिक्स किया तो किसके साथ, 4 के साथ, एक ही तो बनाएगा, कंप्लीट हो गया। यानी 1 को जब फिक्स किए एक बार 2 के साथ तो के टो लिखाया, 2 ठो, उसके बाद 1 को 3 के साथ फिक्स किए तो 1 ठो लिखाया। अब 1 को हटा दीजिए, तो अब किसको फिक्स करेंगे, 2, 3 को। तो बोलिए जैसे 1 को हटाएंगे तो 3 ही एलिमेंट बचेगा ना, बोलिए 3-3 एलिमेंट लिख रहे हैं, तो 1 को जैसे हटा देंगे तो 3 ही एलिमेंट बचेगा। कौन कौन, 2, 3, 4, बोलिए बोलिए। 1 का एक बार 2 का फिक्स करके हम बनाए, 1 को 3 के साथ फिक्स करके 3 एलिमेंट लिखे। अब 1 को हटा दिए, अब जैसे 2 के साथ फिक्स करना चाहें तो देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी 3 ही एलिमेंट है, लिख दिए। अब बताइए 1 एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया, अब 4, तो 4 ही एलिमेंट है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट हो गया। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। अभी बहुत सारा चीज़ बताएंगे, वेट कीजिए। याद रखिए, अगर हम ये बता रहे हैं आपको तो आगे का जो ऑब्जेक्टिव होगा धड़ 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 बनेगा। हम पहले बता चुके हैं बच्चों, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। समझ में आ रहा है, जल्दी कमेंट करें, जल्दी फटाफट बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताएं ताकि हम अच्छी तरह से और क्लियर करें। चलिए उसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सेट लेते हैं ए, इसके अंदर एलिमेंट लेते हैं केवल एक ही, 1। जरा से इसको देखते हैं, ये भी दिख रहा है कि नहीं, न्यू कलर अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए 1 ले लिए, तो इसका बताइए टोटल सबसेट। अभी हम सबसेट जो बता रहे हैं ना, टोटल सबसेट, ये सबसेट से ही पावर सेट बनेगा। सबसेट से ही क्या बनेगा, पावर सेट, घात समुच्चय। और जानते हैं जितना सबसेट और पावर सेट का कहानी होगा अभी हम टोटली कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब सबसेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा या पावर सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब के बाद से आप एकदम क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से हम बता रहे हैं, कोई डाउट ना हो, क्लियर है। तो बोलिए किसी भी सेट का एक सबसेट फिक्स होता है क्या, 5 होता है ना। अब उसके बाद क्या होगा, एक एक एलिमेंट, तो बेचारे के पास एक ही एलिमेंट है, हो गया। चलिए अगला चलते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल उतना बेहतर निखरिएगा। चलिए उसके बाद एक लेते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, 5। तो इसका टोटल सबसेट कितना होगा, टोटल सबसेट। तो पहला सबसेट, एक तो 5 फिक्स है, सभी सेट का एक सबसेट फिक्स है, क्या होगा, 5, लिख दिए 5। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कहाँ से सबसेट बनेगा, तो केवल एक ही सबसेट बनेगा, क्लियर। अब आइए यहाँ पे हम सारे का बात करते हैं, एक साथ सारे का बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ है, 1, 2, 3, 4। इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 4, ठीक है।
इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका कितना है, तो अभी हम काउंट किए थे, टोटल है 16, काउंट किए थे इसको। इसमें टोटल सबसेट कितना है, तो 2। इसमें टोटल सबसेट कितना है, तो 1। जरा सा देखिए तो एलिमेंट कितना था इसके अंदर, 2 था। एलिमेंट कितना था, 2 था। इस 2 को 2 पे पावर 2 लिखिए तो 4 आएगा, वही है। इसके अंदर कितना एलिमेंट था, 3, तो इसको लिखिए तो 2 पे पावर 3, क्या 8 आएगा, देखिए 8 एलिमेंट है। फिर देखिए तो यहां 4 है, तो 2 पे पावर 4 लिखिए तो कितना आएगा, 16, देखिए 16 एलिमेंट है। फिर बताइए तो यहाँ 1 एलिमेंट है, तो 2 पे पावर 1 लिखिए तो 2, तो क्या 2 एलिमेंट है। यहां बताइए तो 2 पे पावर 1 भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0, तो किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 1 एलिमेंट है। यानी क्या समझ में आया, जरा हमें बताइए। इन सारे चीजों से क्या समझ में आया कि अगर नोट पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, नोट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अगर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट p है, p मतलब जिस तरह p का मान कितना हो गया यहां पे 2, p का वैल्यू कितना हो गया यहां 3, p का वैल्यू यहां कितना हो गया 4, p का वैल्यू यहां कितना हो गया 1, एक ही एलिमेंट है। p का वैल्यू यहां एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0, तो वही लिखे हैं। तो हमारा टोटल सबसेट हो जाएगा, टोटल सबसेट हो जाएगा 2 टू दी पावर p। क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर p। p क्या है, सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, दिए गए समुच्चय के अवयवों की संख्या। क्लियर है। जैसे यहां पर कितने अवयवों की संख्या है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो p का वैल्यू हो गया 2। यहां पर कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो यहां p का वैल्यू हो गया 3। यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4, तो p का वैल्यू कितना हो गया 4। यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1, तो p का वैल्यू हो गया 1। यहां पे एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 0, तो p का वैल्यू यहां पर कितना हो गया 0। इसके लिए समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये भी समझ में आ गया। अब आइए, अब अगला चीज को समझते हैं, एक एक चीज को बारी बारी से, एकदम एक एक चीज को बारी बारी से समझेंगे और समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग पावर सेट की ओर। किसके ओर, पावर सेट की ओर। और पावर सेट से एकदम क्लियर कर लेंगे अभी ही तुरंत क्वेश्चन, जो भी पावर सेट होगा हम उससे क्लियर कर लेंगे तुरंत का तुरंत। हल्का सा भी हम लोग लेट करने वाले नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए, एकदम खत्म करेंगे। क्या सेट, पावर सेट। कौन सा सेट, पावर सेट। तो क्या होता है पावर सेट, सुनिए ध्यान से। बोलता है क्या, किसी सेट के टोटल सबसेट के, बोलिए ये सेट का ये टोटल सबसेट है, इस टोटल सबसेट के सेट को ही हम लोग, टोटल किसी सेट के टोटल सबसेट के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। जैसे आइए थोड़ा सा आपको समझाते हैं और इसको हटाते हैं, क्योंकि टोटल सबसेट तो हमने लिख लिया है, हटा दो। टोटल सबसेट लिख लिया हमने, हटा दो। टोटल सबसेट हमने लिख लिया है, हटा दो। टोटल सबसेट हमने लिख लिया है, हटा दो, हटा दो, हटा दिए। तो क्या बोला, जरा ध्यान से सुनिए। बोलता है कि किसी सेट के टोटल सबसेट के सेट को, उसी सेट का हम पावर सेट बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं क्या, समुच्चय ए का घात समुच्चय। पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, इसको क्या सेट ए था तो P ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो क्या है आप बताइए, तो पावर सेट क्या है, उपसमुच्चयों का समुच्चय, सबसेट का सेट है। पावर सेट क्या है, सबसेट का सेट है। बताइए इस सेट का ये टोटल सबसेट हुआ, तो टोटल सबसेट का जो सेट होगा
उपसमुच्चों का जो समुच्च होगा उसी को घात समुच्च बोलेंगे। अगर सेट का नाम ए है तो ये पावर सेट ऑफ ए होगा। नहीं समझे सर? होगा कि नहीं? फिर से बताइए, इस सेट का ये टोटल सबसेट है तो टोटल सबसेट के सेट को ही इस सेट का हम लोग घात समुच्च बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। फिर से, तो ये सेट का ये टोटल सबसेट है, टोटल सबसेट के सेट को हम इस सेट का क्या बोलेंगे? पावर सेट। समझ में आया बच्चों? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए अगला बताइए, इस सेट का ये टोटल सबसेट है तो टोटल सबसेट के सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट। केवल फाइल लिखा है तो वो सबसेट है, और सबसेट के सेट को, सबसेट के सेट को, उपसमुच्च के समुच्च को हम लोग घात समुच्च बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। फिर से बच्चों, उपसमुच्चों के समुच्च को हम लोग क्या बोलते हैं? घात समुच्च। सबसेट के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्लियर है? तो अब बताइए, जितना उपसमुच्चों की संख्या होगी, जितना उपसमुच्चों की संख्या होगी उतना ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होगा कि नहीं? बोलिए क्यों? क्योंकि सबसेट का जो सेट होता है उसी को पावर सेट बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जरा सा स्पेस कम हो गया, पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 2 टू दी पावर बोलिए कितना होगा? p ही होगा। ये टोटल सबसेट हो गया, और ये पावर n का मतलब अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताइए पावर सेट में कितने अवयव होंगे, तो 2 टू दी पावर p। p क्या होगा? सेट के अंदर अवयवों की संख्या। जैसे p का वैल्यू यहाँ 3 होगा, p का वैल्यू यहाँ 2 होगा, p का वैल्यू यहाँ 4 होगा, p का वैल्यू यहाँ 1 होगा, p का वैल्यू यहाँ 0 होगा। क्लियर है बच्चों? बताइए, अगर पूछा जाएगा पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोलेगा? पावर सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 टू दी पावर p, जो हमारा टोटल सबसेट का फॉर्मूला होता है, जो हमारा टोटल सबसेट का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स को बताता है। जो हमारा सबसेट का फॉर्मूला होता है, टोटल सबसेट बताने का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स को बताता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं टोटल सबसेट के ही सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं। टोटल सबसेट के सेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो बोलता है कि पावर सेट क्या है? ए के सभी अवयवों का समुच्च। गलत। ए के सभी उपसमुच्चों का समुच्च। बिल्कुल सही। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। समुच्च ए के कुल उपसमुच्चों का जो समुच्च होगा उसी को पावर सेट बोलेंगे। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब पूरक, अच्छा बोल रहे हैं, पूरक बोल रहे हैं यार, ऑप्शन देख करके। जब हम पावर सेट का बात करते हैं तो पूरक का तो बात ही नहीं करेंगे। जब एक ही सेट ए है तो ए और बी का हम बात ही नहीं करेंगे। यूनियन का, संघ का मतलब यूनियन, संघ का मतलब यूनियन, ठीक है, यूनियन। क्लियर है? चलिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए। तो जो भी सेट है उस सेट का जो टोटल सबसेट होगा, जो क्या होगा, किसी सेट का जो टोटल सबसेट होगा, उस सबसेट के सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। जो सेट होगा उस सेट के टोटल सबसेट का जो हमारा सेट होगा उसी को पावर सेट बोलेंगे। बच्चों बताइए, पूरा डिटेल से बता दिए किसके बारे में? सबसेट के बारे में और पावर सेट के बारे में। क्या अब पावर सेट या सबसेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो बना सकते हैं? अगर समझ में आ गया बिल्कुल हाँ बोले। ठीक है बच्चों, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको समझ में ना आए मेरा पढ़ाया हुआ बेकार है। ठीक है बच्चों, एकदम। अगर समझ में आता है जरूर कमेंट करके बताएं, बिल्कुल बताएं। और अगर आपको किसी स्पेशल चीज़ पे डाउट है तो बिल्कुल हमें बताएं, हम उसको समझाएंगे। क्या वो क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, अब क्या बोलता है कि एक सेट ए है, एक सेट ए है, ध्यान से सुनिए, एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स है। तो पावर सेट में अवयवों की संख्या, बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? तो पावर सेट में अवयवों की संख्या 2 टू दी पावर p। p क्या कहलाता है? समुच्च में अवयवों की संख्या कितना है? 1 और 1 2, तो 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4। अभी बताए थे ना, पावर सेट में अवयवों की संख्या
2 टू दी पावर p, p क्या होगा, समुच्चय के अवयवों की संख्या, यहाँ 2 है तो p का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ 3 एलिमेंट है तो p का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है तो p का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट है इसलिए p का वैल्यू 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन में कितना एलिमेंट है बताइए, 2 एलिमेंट है इसलिए p का वैल्यू 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। देखे बना के नहीं, जो भी पावर सेट से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व होना चाहिए। अब देखिए ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा बहुत। तो क्या याद रखिएगा, 2 चीज ध्यान से सुनिए। जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब पूरक, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट यानी कि पूरक अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लिखिएगा ए का पूरक, ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन लिखिएगा। होल पे कंप्लीमेंट है ना तो यूनियन है तो क्या लिखिएगा, इंटरसेक्शन। और बताइए उसी तरह से यहाँ ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे, यूनियन। क्या बच्चों बताइए कैसा लगा ट्रिक, याद रहेगा। अगर यूनियन का होल कंप्लीमेंट है तो हम दोनों का कंप्लीमेंट, यूनियन के जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के जगह क्या लिख देंगे, यूनियन। बनेगा या नहीं बनेगा बता दीजिए। बिल्कुल, तो बोलिए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो क्या होगा इसका, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों क्या समझ में आया कि नहीं आया, चलिए अगले एकदम देख लीजिए, सारे चीजों को नोट कीजिएगा, जितना नोट कीजिएगा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, हम फिर से बता दें बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं, हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप 11th फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, आप बोलेगा सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, वो हम हैं एकदम एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम से 3 दिन पहले 4 दिन पहले हम कंप्लीट कर देंगे। आप हर एक चीज को देखते जाएं। जल्दी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, पूरे का पूरक, तो ए का पूरक, बी का पूरक और इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन आएगा। चलिए अब बोलता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, यानी फिर हमें अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखना होगा। बिल्कुल देखेंगे बच्चों, डरना नहीं है, हम जब तक है ना डरना नहीं है। 11th को ऐसा वार करेंगे कि जेक बोर्ड बनाने दे, जो क्वेश्चन बनाता है हम अपने बेसिक बातों से, अपनी बेसिक प्रॉब्लम से हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाएंगे। बट सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, आपको पढ़ना होगा साथ में। ठीक है, हम तो एक ही बात कहते हैं, जब आप पढ़ने के लिए ही एडमिशन करवाए हैं तो पढ़े क्यों ना एकदम, और नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल क्यों पढ़े। एक ही कंडीशन को अपनाइए, जिस काम को करेंगे 100% के साथ करेंगे, नहीं करना हो तो उस काम को नहीं करेंगे। जिस काम को करना है उस काम को 100% के साथ करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। भाई मेरे को पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बस ये चीज अगर एक बार पढ़ लीजिए। देखिए आपका ज्ञान एक ऐसा चीज है ना, कभी ना बर्बाद नहीं होता है। धन आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा, मेरे पास है किसी और के पास आ जाएगा, मेरे पास नहीं है तो मेरे पास आ जाएगा। धन किसी के पास आ जा सकता है, लेकिन नॉलेज, ज्ञान एक ऐसा चीज है ना बच्चों, जो उसको ग्रहण करेगा, जो उसको प्राप्त करेगा, केवल उसी के पास रहेगा। मेरा ज्ञान किसी को नहीं जा सकता है। ठीक है, हम ज्ञान को बांट सकते हैं। और एक फैक्ट बताएं, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर लीजिएगा ना तो लाइफ में कभी भूखे नहीं रहिएगा। कुछ ना कुछ पढ़ा करके, कुछ ना कुछ करके, अब जरूर डेली कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, भूखे रहने की कभी जरूरत नहीं है। ठीक है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना चाहिए मतलब पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब लेना चाहिए या कुछ करना चाहिए, हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं, बट एजुकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहिए मतलब एजुकेशन चाहिए। और जब हम पढ़े ना तो एक ही फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए 100%। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम समझेंगे। किसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, कार्तीय गुणन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, कार्तीय गुणन के बारे में समझेंगे। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग लिखिएगा, इंग्लिश में हम बोलेंगे उसको लिखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों लिखेंगे, समय बर्बाद होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन क्या है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जब हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम इतना डिटेल से अभी बता देंगे कि अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको छोड़ के नहीं निकलिएगा, एकदम क्लियर रह जाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट को इतना डिटेल से हम बता देंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इसको आप छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कैसे। आइए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो सेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो समुच्च को गुना करते हैं, तो उसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी को क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास अगर एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और एक अनदर सेट है क्या 2 3 4, ऐसे ले लिए। ठीक है, कुछ भी रेंडम ले सकते हैं, हमने रेंडम ले लिया। तो यहां पर ये दो सेट है ना, तो जब हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस इनटू नहीं पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब दो सेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो सेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो उसी को क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी। ठीक है, समुच्च ए का कार्तीय गुणन समुच्च बी के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। क्या बोलेंगे? दूसरा वर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी, समुच्च ए से बी में कार्तीय गुणन। क्लियर है? तो क्या कहता है कि जब हम दो, एक एक वर्ड हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दो सेट का मल्टीप्लीकेशन है। जब दो सेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है? एक सेट ही है। बट इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जैसा अकेला सिंगल नहीं होते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स किस में होते हैं? तो पेयर में। किस में होते हैं? पेयर में। तो अब हम पेयर के बारे में बताना चाहते हैं। पेयर का मतलब जब भी सेट के अंदर एलिमेंट्स पेयर में होगा, युग्म में होगा, जिसको युग्म का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? जोड़ा। जब सेट के अंदर एलिमेंट्स पेयर में होंगे, एक को ए एक को बी, और इसको हम लोग इनक्लोज्ड बाय सेमी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, वक्र कोष्ठक के द्वारा बंद करते हैं। तो ये हमारा युग्म पेयर में सेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखने का तरीका। अभी बताएंगे तो बहुत सारा चीज होगा। ठीक है, अभी हम इसको हम शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट ही है ये, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें ना, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर फिर बताना पड़ेगा तो वो लेंदी चला जाएगा आपका। बट हम समझाना चाह रहे हैं सिर्फ पेयर को। पेयर समझिए। पेयर मतलब दो एलिमेंट्स होगा और उसको सेमी ब्रैकेट, वक्र कोष्ठक, छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा बंद कर देंगे। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेंबर। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट मेंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट एलिमेंट को, इस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंबर, और दूसरे एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग सेकेंड मेंबर। अभी जो हमने क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन जो स्टार्ट किया है, उस रिलेशन फंक्शन में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को बताए हैं। इसे ऑर्डर पेयर कैसे बोलते हैं वो सारा बेसिक से बताएं। अभी क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो चुका है और वो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ाएं बच्चों। जो अगर हमारे क्लास को कर रहे हैं अभी, अगर वो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वो ज़रूर बताएं पढ़ चुके हैं कि नहीं, इसको क्या क्या बोलते हैं, सारा चीज़ अभी हम ये शॉर्ट में बता रहे हैं। तो पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे? दो एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके पहले एलिमेंट्स को हम लोग फर्स्ट मेंबर बोलते हैं और दूसरे एलिमेंट को हम लोग सेकेंड मेंबर बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट मेंबर, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड मेंबर। ठीक है, अब ये चाहिएगा इस पेयर में कि अगर 1 2 लिखा हुआ है तो क्या सर 1 2 को हम 2 1 लिख सकते हैं क्या? तो जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं।
1 2 को 2 1 आप नहीं लिख सकते हैं। पेयर के अंदर एलिमेंट्स को आप आपस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट मेंबर को सेकंड मेंबर और सेकंड मेंबर को फर्स्ट मेंबर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पढ़े हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या पढ़े हैं? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, बट यहां समझिए अभी आप कि फर्स्ट मेंबर को आप सेकेंड मेंबर और सेकेंड मेंबर को फर्स्ट मेंबर नहीं बना सकते हैं। यानी फर्स्ट मेंबर का ही काम करेगा और सेकेंड मेंबर का ही काम करेगा। ठीक है, ये हम पेयर का बात करता है। अभी तक किसका बात बताए? पेयर का। तो बोलता है क्या कि जब दो सेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो पेयर में कितने एलिमेंट्स? दो एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर। और दूसरे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? सेकेंड मेंबर। हम फर्स्ट मेंबर को सेकेंड मेंबर नहीं बना सकते हैं और सेकेंड मेंबर को फर्स्ट मेंबर नहीं बना सकते हैं। यानी इस पेयर को जब हम रेडी करेंगे, इस पेयर को हम जब रेडी करेंगे, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, इसका फर्स्ट मेंबर क्या लिखेंगे ये हमें डिसाइड करना होगा। हम जिसको चाहें हम फर्स्ट मेंबर नहीं बना सकते हैं, जिसको चाहें हम सेकेंड मेंबर नहीं बना सकते हैं। जो फर्स्ट मेंबर का काम करेगा वही फर्स्ट मेंबर होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट मेंबर किसको बनाते हैं आइए जरा हम बताते हैं। आप कौन से सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन से सेट के साथ निकाल रहे हैं? तो जो पहले रहेगा तो सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी के साथ हम निकाल रहे हैं। तो सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम सेट बी के साथ निकालें तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स पेयर में होंगे उस पेयर का फर्स्ट मेंबर, इस पेयर का फर्स्ट मेंबर सेट ए का एलिमेंट्स होगा। किसका होगा? सेट ए का एलिमेंट्स। यानी कि फर्स्ट मेंबर का काम कौन करेगा? एक बार 1 और एक बार 2। एक बार कौन काम करेगा? 1 और एक बार 2। किसका काम? केवल और केवल फर्स्ट मेंबर का काम। फिर से सुनिए मेरे बात को, अगर हमारा दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो देखिए पहला सेट कौन है? ए है ना। तो इसके अंदर एलिमेंट्स पेयर में होते हैं ना। तो पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो पहला सेट है उसी सेट का एलिमेंट होगा। और सेकेंड मेंबर जो होगा वो सेकेंड मेंबर जो होगा जो दूसरा सेट है उस सेट का एलिमेंट होगा। यानी सेट बी में कौन कौन है? 2 3 और 4। ये हमेशा सेकेंड मेंबर का काम करेगा और ये हमेशा फर्स्ट मेंबर का काम करेगा। कैसे? आइए बताते हैं, अभी सब बताएंगे एक एक करके। खाली वेट कीजिए, आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम छोड़ेंगे तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप क्लियर कीजिएगा। सिर्फ आप मेरे एग्जाम्पल को देखिए। किसको देखिए? मेरे एग्जाम्पल को। ठीक है बच्चों, आइए। तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स किसमें होंगे? पेयर में। पेयर का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? सेट ए का एलिमेंट्स जो पहले है। तो बताइए पेयर का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? 1। तो अब इसके साथ सेकेंड मेंबर लिखना है। तो सेकेंड मेंबर का काम कौन करेगा? सेट बी का एलिमेंट। तो सेट बी का एलिमेंट कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है। यानी फर्स्ट मेंबर जब 1 होगा तो सेकेंड मेंबर 2 होगा, सेकेंड मेंबर 3 होगा और सेकेंड मेंबर 4 होगा। क्लियर है? जब फर्स्ट मेंबर हमारा 1 हुआ तो सेकेंड मेंबर क्या केवल 2 ही होगा? नहीं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। डन है? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से क्या हमारा सेट का एलिमेंट फर्स्ट मेंबर का काम करेगा? तो क्या केवल एक ही हमारा फर्स्ट मेंबर का काम करेगा? नहीं सर, इस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सारा फर्स्ट मेंबर का काम करेगा। तो 1 हमारा फर्स्ट मेंबर का काम कर गया। अब कौन बचा? 2। तो 2 हमारा फर्स्ट मेंबर का काम करेगा। तो सेकेंड मेंबर का काम कौन करेगा? सेट बी का एलिमेंट्स कौन कौन? एक बार 2, 2 के साथ 2, एक बार 2 के साथ 3, एक बार 2 के साथ 4। हमको कंप्लीट करने दीजिए, वीडियो से हटिएगा नहीं। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना चीज बता रहे हैं एक बार एकदम फाइनली सुन लीजिए, हटिएगा नहीं वीडियो से। जब हम हटेंगे यहां से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप टोटल बना लीजिएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है बच्चों। कुछ भी पूछा जाएगा आप सारा बना लीजिएगा। बट वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी आपको लगेगा
लगेगा, ये फील होगा, कोई बात नहीं है, होने दीजिए, हम जानते हैं ये भी फील होगा। लेकिन हम एक चीज ऐसा भी बताएंगे जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है? तो वेट कीजिए, सुनिए ध्यान से, बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें और कुछ नहीं। हमको समय पहले लेने दीजिए। आपको जब तक हम ना जान लें कमेंट के थ्रू कि मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक हम अपने पढ़ाई को ओरिजिनल रूप में नहीं ला सकेंगे। तो इसलिए आप कमेंट के थ्रू बिल्कुल बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? चलिए निकाल लिए। अब क्या सर सेट ए को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे सेट बी के साथ, क्या बी को ए के साथ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। देखिए सेट बी को भी आप ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो बताइए यहां भी दो सेट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब जब दो सेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलिएगा। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी टू सेट ए, समुच्च बी से समुच्च ए का कार्तीय गुणन, ठीक है? या समुच्च ए का समुच्च बी के साथ कार्तीय गुणन, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी टू सेट ए। तो इसके अंदर जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसके अंदर एलिमेंट्स पेयर में होंगे। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात होगा तो उसके अंदर एलिमेंट्स पेयर में होंगे, और पेयर का दो मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर। फर्स्ट मेंबर का काम सेकेंड मेंबर नहीं कर सकता है, और सेकेंड मेंबर का काम फर्स्ट मेंबर नहीं कर सकता है बच्चों। तो इसीलिए हमें फर्स्ट मेंबर को सिलेक्ट करना पड़ता है और सेकेंड मेंबर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट मेंबर का काम कौन से सेट का एलिमेंट्स करेगा। तो पहला सेट कौन है? बी। तो सेट बी का जो एलिमेंट्स होंगे इस बार वो फर्स्ट मेंबर का काम करेंगे। देखिए यहां पर पहले ए था, तो सेट ए का एलिमेंट्स फर्स्ट मेंबर का काम किया था, लेकिन यहां पहले कौन है? अब बी। तो सेट बी का एलिमेंट्स फर्स्ट मेंबर का काम करेगा, और सेकेंड मेंबर का काम कौन करेगा? जो बाद में है। कौन है? ए। तो सेट ए का एलिमेंट सेकेंड मेंबर का काम करेगा। कैसे? आइए, तो सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट मेंबर का काम करेगा, तो सेट बी में कौन एलिमेंट्स है? 2। ये फर्स्ट मेंबर हो गया। तो सेकेंड मेंबर किसका काम करेगा? सेट ए का एलिमेंट्स कौन कौन? 1 और एक बार कौन है? 2 हो गया। 2 का एक बार 1 के साथ, 2 का एक बार 2 के साथ, पेयर बन गया। अगला चलिए, अगला एलिमेंट बोलिए सेट बी का 2 के बाद और एलिमेंट है 3। तो 3 भी फर्स्ट मेंबर का काम करेगा, तो सेकेंड मेंबर का काम कौन करेगा? 1 और 2। सेकेंड मेंबर का काम एक बार 1 और एक बार 2। फिर से बताइए क्या और सेट बी में एलिमेंट है? हाँ सर 4 भी है, तो 4। तो फर्स्ट मेंबर का काम 4 किया, सेकेंड मेंबर का काम कौन करेगा? 1 और 2। आ गया? बताइए बच्चों क्या समझ में आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर सेट ए पहले है तो सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट मेंबर का काम करेगा, और अगर सेट बी पहले है तो सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट मेंबर का काम करेगा, और अगर सेट बी बाद में है तो सेट बी का एलिमेंट सेकेंड मेंबर का काम करेगा, और अगर सेट ए बाद में है तो सेट ए का एलिमेंट सेकेंड मेंबर का काम करेगा। डन? क्या सर हम एक ही सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब किसी सेट का उसी सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा देखिए दोनों सेट सेम है ना, तो फर्स्ट मेंबर भी इसी सेट का होगा और सेकेंड मेंबर भी इसी सेट का होगा। यहां पर सेट बी आने वाला नहीं है, क्योंकि पहला सेट भी सेट ए है और दूसरा सेट भी सेट ए है। यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट मेंबर का काम सेट ए का ही एलिमेंट करेगा और सेकेंड मेंबर का भी काम सेट ए का ही एलिमेंट करेगा। जैसे फर्स्ट मेंबर सेट ए में आइए, सेट ए में कौन है? 1, लिख दिए 1। तो फर्स्ट मेंबर का काम 1 करेगा, तो सेकेंड मेंबर भी इसी सेट का एलिमेंट होगा। कौन कौन? एक बार 1 भी और एक बार 2 भी। हो गया? बोलिए हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट मेंबर हमारा 1 हुआ, सेकेंड मेंबर भी इसी सेट का एलिमेंट, एक बार 1 एक बार 2। तो क्या बताइए फर्स्ट मेंबर का काम केवल 1 ही करेगा? 2 भी तो है सेट ए में। तो जब हमारा फर्स्ट मेंबर का काम 2 करेगा तो सेकेंड मेंबर भी इसी सेट का होगा। कौन कौन?
एक बार 1 के साथ और एक बार 2 के साथ। क्या बच्चों बताइए, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी तरह से क्या हम सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलना है। क्या बोलना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। गुना नहीं बोलना, मल्टीप्लाई नहीं बोलना है, इनटू नहीं बोलना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसे ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जब हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसलिए यहां पर आप लोग इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलिएगा, मल्टीप्लाई या इनटू नहीं बोलिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए ये हमारा सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि नहीं? बताइए ना बच्चों, ये सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि नहीं? कैसे? क्योंकि दोनों हमारा सेम सेट है। जब दो सेम सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस बार दोनों हमारा सेट बी है, यानी फर्स्ट मेंबर भी सेट बी का एलिमेंट होगा और सेकेंड मेंबर भी सेट बी का एलिमेंट होगा। फर्स्ट मेंबर भी सेट बी का एलिमेंट होगा और सेकेंड मेंबर भी सेट बी का ही एलिमेंट होगा। यानी एक बार फर्स्ट मेंबर का काम 2 3 4 करेगा और सेकेंड मेंबर का काम भी 2 3 4 करेगा। तो चलिए एक बार फर्स्ट मेंबर 2 ले लेते हैं तो सेकेंड मेंबर क्या क्या होगा बोलिए? 2 3 4। फर्स्ट मेंबर जब 2 लिए तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? 2 3 4। उसी तरह से जब फर्स्ट मेंबर हम 3 लेंगे तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? 2 3 4। फिर से अगर हम फर्स्ट मेंबर 4 लेंगे तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? 2 3 और 4। क्या समझ में आया? बोलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बच्चों? फिर से मेरे बात को सुनिए। जब दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट ऑलवेज पेयर में रहता है। ठीक है, ऑलवेज किस में रहता है? पेयर में। ठीक है, अब देखिए जब दो सेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स पेयर में होते हैं। अब पेयर में दो एलिमेंट, पहले एलिमेंट को फर्स्ट मेंबर और दूसरे एलिमेंट को सेकेंड मेंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंबर का काम कौन करता है? जो सेट पहले होगा। सेट ए है हमारा पहले, तो सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट मेंबर का काम किया है और हमारा यहाँ सेट बी है पहले, तो सेट बी का एलिमेंट हमारा फर्स्ट मेंबर का काम किया है। यहाँ सेट ए है पहले तो सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट मेंबर का काम किया है। यहाँ सेट बी है पहले तो सेट बी का एलिमेंट हमारा फर्स्ट मेंबर का काम किया है और सेकेंड मेंबर का काम जो बाद में सेट होगा उसका एलिमेंट। ये समझ गए? तो इसको अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स अगर पेयर में होते हैं तो सारा एलिमेंट्स पेयर में होते हैं तो हम पेयर के फर्स्ट मेंबर को एक्स सपोज कर लेते हैं और सेकेंड मेंबर को वाई। सारे पेयर के फर्स्ट मेंबर को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और सेकेंड मेंबर को वाई सपोज कर ले बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो सभी का जो फर्स्ट मेंबर होगा, सभी का जो फर्स्ट मेंबर होगा किसका एलिमेंट होगा? सेट ए का। तो हम एलिमेंट्स को ना बिलोंग्स टू से बोल, देखिए कैसे बिलोंग्स टू देते हैं। सी लिखना है और ई के जैसा बीच में लाइन देना है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। और इसका यूज केवल एलिमेंट्स को बताने के लिए करते हैं, यानी कि अवयव को बताने के लिए। जब अवयव को बताना हो, एलिमेंट को बताना हो तो हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? बिलोंग्स टू का। तो बताइए ए क्रॉस बी के अंदर सारे एलिमेंट पेयर में होंगे। पेयर में कितना मेंबर? 2 मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा वो कौन से सेट का एलिमेंट होगा? जो सेट पहले है ए का। एंड सेकेंड मेंबर जो होगा वो कौन से सेट का एलिमेंट होगा? जो बाद में है। तो वाई बिलोंग करेगा किसमें? सेट बी में। सही या गलत? बोलिए ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट मेंबर है वो सेट ए का एलिमेंट है और जो सेकेंड मेंबर है वो सेट बी का एलिमेंट है। सिमिलर अगर आपसे पूछें बी क्रॉस ए के बारे में, किसके बारे में बच्चों?
बी क्रॉस ए में, तो बी क्रॉस ए में भी एलिमेंट्स हमारा पेयर में होगा। फर्स्ट मेंबर को एक्स सपोज कर लेते हैं, सेकेंड मेंबर को वाई। तो बताइए फर्स्ट मेंबर जो होगा वो कौन से सेट का एलिमेंट होगा? तो भाई एलिमेंट का मतलब बिलोंग्स टू। एलिमेंट्स जब हम बताते हैं तो बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो बताइए पहले कौन है? बी। तो फर्स्ट मेंबर होगा सेट बी का एलिमेंट, और सेकेंड मेंबर कौन से सेट का एलिमेंट होगा? तो बाद में कौन है? सेट ए, तो सेट ए का होगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? बोलिए जो हम यहां बताए वही चीज लिख रहे हैं कि नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में? चलिए आइए, उसी तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। इसके भी अंदर एलिमेंट्स पेयर में होंगे। फर्स्ट मेंबर को एक्स सपोज कर लिए और सेकेंड मेंबर को वाई। तो बोलिए फर्स्ट मेंबर कौन से सेट का एलिमेंट होगा? सेट ए का होगा, और साथ ही साथ सेकेंड मेंबर भी किसका एलिमेंट होगा? तो सेट ए का ही एलिमेंट होगा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेट भी ए ही है और सेकेंड सेट भी ए ही है, तो फर्स्ट मेंबर भी सेट ए का होगा और सेकेंड मेंबर भी सेट ए का होगा। क्या बताइए सारा चीज समझ में आ रहा है? आप समय दें, हम बार बार बोल रहे हैं, आप जितना समय दीजिएगा हमें, हम उतना क्लियर से करेंगे आपका 11th। जो आपको फील होता है ना 11th में हमें कुछ नहीं आता है, सब चीज हम बता के जाएंगे, वेट कीजिए। चलिए देखिए, एकदम 11th का एग्जाम डेट से हम 2 से 3 दिन पहले आपका 11th कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। जो पूछता है देखिएगा, हम जो यहाँ पर बताए हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि यही क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि इसको बताने के लिए हम कितनी बातों को बता रहे हैं। यानी एक ऑब्जेक्टिव में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव लगभग देख रहे हैं। सर कुछ भी पूछेगा फरिया लेंगे हम लोग, तो बनेगा कि नहीं? चलिए, अब बी क्रॉस बी के अंदर भी एलिमेंट्स पेयर में होंगे। पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट मेंबर को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए और सेकेंड मेंबर को वाई से। तो बोलिए फर्स्ट मेंबर कौन से सेट के एलिमेंट होंगे? सेट बी का, और सेकेंड मेंबर भी किसका एलिमेंट होगा? तो सेट बी का, क्योंकि दोनों सेट बी ही है। क्या बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया बता दीजिए। आ गया प्रॉपर समझ में? चलिए, तो यहां पर हमें पूछा गया है कि ए क्रॉस बी में, ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी में जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो कैसा होगा? तो ए कोमा बी से रिप्रेजेंट किया, तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन है बताइए? ए। तो ए क्रॉस बी का जब बात कर रहा है तो फर्स्ट मेंबर किसका होगा? सेट ए का एलिमेंट, और सेकेंड मेंबर किसका होगा? सेट बी का एलिमेंट। यानी क्या होगा बताइए? ए बिलोंग करेगा किसको? सेट ए को, और बी बिलोंग करेगा किसको? सेट बी को। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट मेंबर सेट ए का होगा और सेकेंड मेंबर सेट बी का होगा। तो फर्स्ट मेंबर ए इज बिलोंग्स टू सेट ए और बी इज बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहां पर क्या बोलता है? बी कोमा ए। तो बी क्या होगा? हमारा सेट बी का नहीं, फर्स्ट मेंबर है ये, फर्स्ट मेंबर सेट ए का होगा। अब बी देखे कंफ्यूजिया नहीं जाइएगा, अरे यहां धोखा देने के लिए फर्स्ट मेंबर को बी लिख दिया है, बी का मतलब सेकेंड मेंबर होगा ना रे। जो पहला एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट मेंबर बोलेंगे, जो पहला एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर किसका एलिमेंट होगा ऑलवेज? ए क्रॉस बी में सेट ए का। लेकिन यहां क्या बोल दिया? फर्स्ट मेंबर सेट बी का। चल नानी घर जो, यहां पे बोलता है क्या? दोनों सेट ए का होगा, नहीं ये गलत है। बोलता है दोनों सेट बी का होगा, ये भी गलत है। तो सही कौन है हमारा? सेट ए। फर्स्ट मेंबर सेट ए का एलिमेंट्स होगा और सेकेंड मेंबर सेट बी का एलिमेंट्स होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए। कोई दिक्कत? यही वाला प्रॉब्लम इसके अंदर है। यहाँ पे फर्स्ट मेंबर को क्या लिख दिया? ए, और सेकेंड मेंबर को क्या लिख दिया है? बी। क्या बोलिए जल्दी बताइए। फर्स्ट मेंबर को यहाँ क्या लिख दिया है? ए, और सेकेंड मेंबर को क्या लिख दिया है? बी। बाकी सारा चीज है या नहीं है? कोई कष्ट? चलिए अब अगला देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा सेट ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए तो यहां पर सेट ए में कितना एलिमेंट है आपके पास? 2 एलिमेंट है। और बताइए सेट बी में कितना एलिमेंट है आपके पास? 3 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होंगे? सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 3 = 6 हुआ।
तो देखिए तो हमारा 6 एलिमेंट है। उसी तरह से बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे बताइए, सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सेट बी में कितना है 3, सेट ए में कितना है 2, तो कितना आया 6। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट सेट सेम नहीं है, तो क्या होगा बताइए 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं। अब आपसे पूछेगा कि ए क्रॉस ए में टोटल एन का मतलब बताए थे ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा बताइए, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट बी में टोटल, सॉरी बी कहाँ से, जब एक ही सेट है ना दोनों, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है, तो सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट ए में कितना एलिमेंट्स है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए 1 2 3 4 4 पेयर है। उसी तरह से अगर सेट बी क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो कितना है सेट बी में एलिमेंट्स 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। देखिए 9 एलिमेंट है। क्या बताइए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तो दोनों सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा बच्चों। क्या बताइए, ये भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। याद रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब सुनिए अगला पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट एकदम सुनना जरूरी है। अगला पॉइंट फिर से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। बोलता है क्या, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑलवेज इक्वल, तो बोलेंगे नॉट। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, देख लीजिए यहां 1 2 है तो यहां 2 1 है, तो क्या 1 2 और 2 1 इक्वल है क्या, नहीं। 1 2 के ही इक्वल होगा। फर्स्ट मेंबर के इक्वल होना चाहिए, सेकंड मेंबर के इक्वल होना चाहिए। तो सेट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा बच्चों। तो सेट ए क्रॉस बी और सेट बी क्रॉस ए इक्वल तभी होगा, नॉट पॉइंट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। जब हमारा ए और बी अगर इक्वल सेट है, ए और बी हमारा क्या इक्वल सेट है, मतलब जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट अगर सेट बी में हो, सेम टू सेम, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं। जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट अगर सेट बी में है, सेम टू सेम, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, तो आप ए क्रॉस बी निकालिए या बी क्रॉस ए निकालिए तो हमारा क्या लिख लेगा, सेम लिख लेगा। एक ही केस। अगला पॉइंट सुनिए इसका। अब बोलता है क्या, ए क्रॉस बी हमारा एम्प्टी सेट कब होगा, जब दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो। सेट ए 5 होगा या सेट बी हमारा एम्प्टी सेट होगा। अगर दोनों सेट में से कोई भी अगर एक एम्प्टी सेट हो जाता है, रिक्त समुच्च हो जाता है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वह एम्प्टी सेट ही होगा। दोनों में से कोई एक भी अगर एम्प्टी सेट हो जाए, दोनों सेट में से कोई एक भी सेट अगर एम्प्टी सेट हो जाए तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। डन है, कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया। अब जैसे अगर बोला जाए कि हमारे पास एक सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और सेट बी हमारा 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये एम्प्टी सेट होगा। या फिर बी क्रॉस ए भी पूछा जाए तो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। लेकिन ए क्रॉस ए एम्प्टी सेट नहीं होगा, बी क्रॉस बी एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या समझ में आया। अगर दोनों सेट में से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं या सेट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए निकाल रहे हैं और दोनों सेट में अगर कोई एक का हमारा एम्प्टी सेट हो जाए तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट होता है। और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0। अगर कोई भी एक हमारा सेट एम्प्टी सेट हो जाए तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0। अब बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम बात को यहाँ पे टोटली ओवरऑल कंप्लीट करते हैं।
तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो बच्चों बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एकदम अच्छी तरह से बताए यस सर, कमेंट करें धड़ाधड़। ठीक है, बहुत डिटेल से बता रहे हैं बच्चों। चलिए बताइए, सेट ए दिया है, सेट बी दिया हुआ है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो फर्स्ट मेंबर सेट ए का काम करेगा यानी 1। जब हमारा 1 फर्स्ट मेंबर का काम करेगा तो सेकेंड मेंबर का काम कौन करेगा? 3 और 4, यानी 1 3 1 4 डन। चलिए अब फर्स्ट मेंबर का काम पहले ये है ना, 1 कर गया, अब और एलिमेंट है, हाँ 2 भी है, तो फर्स्ट मेंबर का काम 2 भी करेगा। तो सेकेंड मेंबर का काम कौन करेगा? एक बार 3 और एक बार 4। तो कौन कौन? 1 3 1 4 2 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। क्या सारा चीज क्लियर साफ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है। क्या बच्चों बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, ये हमें बताइए, तड़ातड़ बताइए, सारा चीज समझ में आया कि नहीं? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड बना लीजिएगा। चलिए अगला बोल रहा है क्या कि क्या दर्शा रहा है ये, x इज इक्वल टू 2n है। तो देखिए 2n जो होता है वह इवन नंबर को दर्शाता है। किसको? इवन नंबर को। किसको बाबू? इवन नंबर को दिखलाता है। और लेकिन वहीं 2n + 1 लिख देंगे तो ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन से नंबर को? ऑड नंबर को। फिर से मेरे बात को सुनिए, अगर 2n लिखते हैं तो ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 2n + 1 लिखते हैं तो ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ओनली n लिखते हैं तो ये इवन और ऑड दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिर्फ n लिखते हैं तो इवन नंबर, देखिए हम दोनों में नहीं लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में आप लिखते जाइएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऑड और इवन दोनों, ये यार क्या बोल दिया विषम, इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कौन? n। बट 2n किसको? इवन नंबर को। कौन सा होगा सेट? हमारा b होगा। अगर 2n + 1 रहता तो इवन हो जाता। ठीक है, चलिए चलिए अब बताता है क्या, a यूनियन b इज इक्वल टू a बोलता है क्या, हम a यूनियन b कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें a ही मिल रहा है। यूनियन में क्या करते हैं, सेट a और सेट b के टोटल एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो भाई अगर सेट b a में और b में टोटल एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे अगर सपोज करते हैं सेट a में 1 2 3 है और सेट b में 2 3 4 है, ऐसे लिख दिए। तो अगर हम यूनियन निकालते हैं तो हमें बताइए क्या करते हैं, दोनों सेट के टोटल एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 3 लिख चुके हैं तो 4 ये लिखते हैं ना। तो ये ना ही सेट होगा ए होगा और ना ही सेट बी होगा, लेकिन ए यूनियन बी करेंगे तो हमें ए कब मिलेगा, जब ए और बी दोनों हमारा क्या हो, इक्वल सेट हो। बताइए सही है गलत? जब हमारा ए और बी अगर इक्वल सेट होगा, ए और बी अगर हमारा इक्वल सेट होगा तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, या तो ए होगा, ए बोल सकते हैं, या फिर आप बी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तो इक्वल सेट है। तो और यहाँ ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी हमारा ए कब मिलेगा, जब ए और बी हमारा क्या होगा, इक्वल सेट होगा। पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन बोलिए क्या होगा, ए और बी इक्वल सेट होगा। और दूसरा कंडीशन, अगर हमारा ए सेट हमारा नॉन एम्प्टी है और बी सेट अगर हमारा एम्प्टी सेट हो जाए, सेट बी हमारा क्या हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए। तो बताइए बच्चों, जब हमारा सेट बी अगर हमारा एम्प्टी सेट हो जाए, जैसे 1 2 3 और बी के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, एम्प्टी सेट का मतलब खाली, तो जब आप ए यूनियन बी निकालिएगा तो बताइए ए का टोटल एलिमेंट 1 2 3, बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 1 2 3 ए ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट मीन्स एक इक्वल, तो इक्वल का कंडीशन नहीं दिया है, बोलिए ए इज इक्वल टू बी तो दिया नहीं है। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारा जो सेट बी होगा वो सेट बी कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, मतलब फाई होगा। अगर कोई सेट ए और बी में
अगर कोई भी सेट फाई हो जाता है तो हमारा वही अगला सेट मिलेगा। जैसे क्या निकालते हैं जरा सुनिए, इफ सेट ए इज इक्वल टू फाई देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। वहीं अगर इफ सेट बी इज एम्प्टी सेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। जो फाई होगा उसका एलिमेंट नहीं आएगा। उसी तरह से सिमिलर अगर हम बात करते हैं, ये सारा नोट पॉइंट है, एक ऑब्जेक्टिव नहीं, एक साथ हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। एक साथ एक क्वेश्चन है तो क्या हुआ, हम एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। सिमिलर अगर इफ a इज इक्वल टू फाइव देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाइव, इफ b इज इक्वल टू फाइव देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाइव। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। क्लियर? तो अब ऑलरेडी एक सेट हमारा क्या हो चुका है, एम्प्टी सेट, तो कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं मिलेगा। सिमिलर आते हैं अगला डिफरेंस में, इफ a इज इक्वल टू फाइव देन a माइनस बी इज इक्वल टू फाइव और b माइनस a इज इक्वल टू b। हम एक क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये नहीं बोलिएगा सर आप इसी क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और यही पूछ रहा है। सर कैसे आप फाइव लिखे a माइनस बी? तो a माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ, सेट ए के ही एलिमेंट्स को लिखना है और सेट ए के ही एलिमेंट्स को हटाना है। सेट ए में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो लिखेंगे किसको और हटाएंगे कैसे? किसको? तो फाइव का फाइव। लेकिन b माइनस ए को b क्यों लिखे? सेट b के ही एलिमेंट को लिखना है और सेट b के ही एलिमेंट को हटाना है। सेट b के कौन से एलिमेंट को हटाना है? जो a में कॉमन हो। a ऑलरेडी क्या है? फाइव है। a ऑलरेडी क्या है? फाइव है। तो b का एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। एकदम नोट पॉइंट है, ये सारे क्वेश्चन को एकदम देखिएगा। इफ सेट b इज एम्प्टी सेट देन a माइनस बी इज इक्वल टू सेट ए और b माइनस ए इज इक्वल टू फाइव। ये सारे कंडीशन को एकदम एम्प्टी सेट से रिलेटेड हम बता रहे हैं। किससे? एम्प्टी सेट से। अब आइए यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड बताते हैं। सिमिलर अगर यूनिवर्सल सेट को एम्प्टी सेट के साथ माइनस कीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, और जब एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस कीजिएगा तो आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा। एकदम यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। क्या ये सारी चीजों को रखिएगा याद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। इसका क्या हो जाएगा जब भी हमारा एम्प्टी सेट है? बोलिए a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो देखिए a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a तभी मिलेगा जब दोनों का एलिमेंट्स एकदम सेम होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट को। तो बोलिए a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इफ सेट a इज इक्वल टू b। सेट a इज इक्वल टू b कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी का। फाइव नहीं होगा। अगर फाइव होगा तो अभी देखिए a इंटरसेक्शन b अगर हम फाइव था तो फाइव आ गया था। अगर कोई भी सेट अगर हमारा फाइव हो जाता है, कोई भी सेट अगर हमारा फाइव हो जाता है तो वो खत्म कहानी। क्लियर है? तो a इंटरसेक्शन b a तभी मिलेगा जब a और b हमारा कौन सा सेट होगा? इक्वल सेट। क्या होगा? इक्वल सेट। क्लियर है? तो इक्वल सेट का कहानी में हम अब आते हैं, एक एक करके समझते हैं। ये था अगला, अगर a यूनियन b निकालते हैं, इक्वल सेट का कहानी। किसका सेट का कहानी? इक्वल सेट का कहानी हम देखते हैं। इफ सेट a इज इक्वल टू b, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a यूनियन b इज इक्वल टू अगेन a। दोनों इक्वल है तो वही मिलेगा। चलिए अगला देखिए, a माइनस b दोनों इक्वल है 5, b माइनस a इज इक्वल टू 5।
जो भी निकालिए ये क्लियर होगा, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा परिमित, परिमित का मतलब फिनाइट सेट। फिनाइट सेट हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। क्या बताया बच्चों कि जी फिनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिट। ठीक है, फिनाइट सेट वैसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल हो, जिसके अंदर के अवयवों को गिन सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय यानी कि फिनाइट सेट। वैसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। यानी जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे ही हम लोग परिमित समुच्चय यानी कि फिनाइट सेट कहते हैं। तो बताइए, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, और बोल रहा है क्या कि x जो है छोटा है 100 से। तो x जो छोटा है 100 से, तो एक नेचुरल नंबर स्टार्ट ही किससे होता है, 1 से। इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं होता है नेचुरल नंबर में। 1 2 3 से कहाँ तक गया, 100 तक। तो बताइए 1 से 100 तक हम लिख सकते हैं कि नहीं, और उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि बात कर रहा है ये नेचुरल नंबर का। किसका बात कर रहा है, नेचुरल नंबर का। जब हम नेचुरल नंबर का बात करते हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, और बोला है लेस देन 0 यानी 100 से छोटा। तो 100 से छोटे सारे नंबर को नेचुरल नंबर में काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए यहां पर क्या बोला, 100 से बड़ा। तो 100 से बड़ा हमारा नेचुरल नंबर कौन होगा, 101 102 103, इसी तरह से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। अब बोलिए, बोलता है ये x क्या है इस बार, रियल नंबर। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो रियल नंबर में कोई भी दो नंबर के बीच अगर टोटल रियल नंबर पूछा जाए, टोटल रियल नंबर पूछा जाए, कोई भी दो नंबर के बीच टोटल रियल नंबर बोला जाए, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट, अनंत रियल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट, अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। कोई भी दो वास्तविक संख्या के बीच अगर आपसे वास्तविक टोटल वास्तविक संख्या पूछा जाए, कुल वास्तविक संख्या बोला जाए, बोलेंगे अनंत वास्तविक संख्याएं होती है, इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। इसलिए ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है, फिनाइट सेट नहीं है। और इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर तो हम कल का ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि सिर्फ इंटीजर बोला है तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितना भी कंप्लीट नंबर, पूरी नंबर होगा, उसी को इंटीजर बोलते हैं। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। याद रखिएगा, कोई रियल नंबर का जब बात हो, और रियल नंबर, केवल रियल नंबर का हम बात कर रहे हैं, जब रियल नंबर का बात हो और दो नंबर के बीच टोटल रियल नंबर पूछा जाए, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। कितना, इनफाइनाइट। इसी कारण से दो रियल नंबर के बीच सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इंटरवल। हम बताएंगे आगे के प्रॉब्लम में आएगा। चलिए अगला देखिए, कौन सा अपरिमित है, मतलब इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके, हम गिनती ना कर सके। ठीक है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर कितना होता है, 12। काउंट कर लिए, जनवरी से दिसंबर तक। चलिए, बोलता है 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो अभी ना 1 से 100 तक लिखे थे, इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी हमारा फिनाइट सेट है। बोलता है क्या, नेचुरल नंबर जो x हमारा विषम है। अब बोलिए, नेचुरल नंबर बोला बट ऑड बोला, तो जब नेचुरल नंबर और ऑड बोला बच्चों तो क्या होगा, 1 3 5 7 9 11। क्या लिख सकिएगा कहाँ तक, इंडिक तो नहीं लगाया, केवल क्या बोला, ऑड है। क्या बोला, नेचुरल नंबर है बट वो क्या है, ऑड। तो नेचुरल नंबर में ऑड नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट ऑड नंबर होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। और इसके अंदर देखिए ए बी सी, ये सेम ऑप्शन है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, इसीलिए सब जगह ऑब्लिक दे दिए। तो ए बी सी कितने एलिमेंट है, 1 2 3। काउंटेबल है कि नहीं, गिनती कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 3 एलिमेंट है सर, काउंट कर लिए। ये भी फिनाइट सेट है, ये भी फिनाइट, ओए वो कहाँ से, वो तो क्वेश्चन है। ये भी फिनाइट,
ये भी फिनाइट, ये भी फिनाइट, बट ये क्या होगा? इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। डन। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। क्या बोलता? अब देख करके ना इसको डर जाइएगा, नहीं डरना है। हम पहले बता दे रहे हैं बच्चों, जो आप जानते हैं ना वो कीजिएगा। क्या बोला है जरा बताइए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बोर्डमास क्या कहता है? पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो चलिए बोलिए ए कितना लिखा हुआ है? ए कितना लिखा हुआ है? 1 2 3, 1 2 3। इंटरसेक्शन बोर्डमास क्या कहता है? बी और सी का यूनियन निकालेंगे। तो बी और सी को देखिए, बी और सी को देख लिए। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स को लिखना, तो लिखिए 2 3 4, 3 लिख चुके, 4 लिख चुके, 5। यूनियन ना, तो बी यूनियन सी, तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट को एक बार। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के टोटल एलिमेंट्स को लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार। तो हमने बी और सी के टोटल एलिमेंट्स को लिखा और कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार लिखा। डन है बच्चों? तो चलिए अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में देखिए, पहले बात को समझिए, हम कितना आसानी से बनाए। जो जानते थे वो किए। क्या किए? कि हमें यूनियन पहले पता है, तो हमने पहले यूनियन को निकाल लिया बोर्डमास के थ्रू। तो बी यूनियन सी निकाल लिया। अब बताइए इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो दोनों में कॉमन कौन है बताइए? 2 और 3। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट को लिखना है। कौन से एलिमेंट को? कॉमन। तो 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। समझे कि नहीं समझे बच्चों? क्या करना है? पहले बोर्डमास का रूल, तो बी यूनियन हम सी निकाल लिए। यूनियन का मतलब टोटल एलिमेंट को लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार। क्लियर है बच्चों? चलिए एकदम ध्यान से बनाइए, बहुत बनेगा। तो हम बताए थे ना, जब कंप्लीमेंट सेट बताए थे, ए डैश का डैश इज इक्वल टू क्या होता है? ए। ऑप्शन नंबर ए। देखें पहले टाइम लगेगा, पहले क्या लगेगा? टाइम। उसके बाद जब पूरे थ्योरी को पढ़ लेंगे ना, उसके बाद प्रॉब्लम को धड़ल्ले के साथ बनाएंगे। बोलता है क्या? ए इंटरसेक्शन ए नहीं इज इक्वल टू होता है फाई। ए यूनियन ए नहीं इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। याद रखिएगा इस दोनों के बारे में। ए इंटरसेक्शन ए नहीं, एम्प्टी सेट, क्योंकि ए और ए नहीं है, तो ए नहीं में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो 5। याद रखिएगा बच्चों। चलिए बट वही ए यूनियन ए डैश बोलेगा तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए डैश क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। डन। चलिए सारे चीज़ों को हम जो भी नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं लिखते जाइएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा बच्चों। धड़ल्ले के साथ बनाएंगे जी, वेट तो कीजिए। बोलता है यूनिवर्सल सेट है, ए नहीं चाहिए। तो ए नहीं का मतलब यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में नहीं है। कौन कौन ए में है? 2 और 4 हटा दिए, तो बचा कौन कौन? 1 3 5। बताए थे कि नहीं? कल के क्लास में पूरा यूनिवर्सल सेट को एकदम डिटेल से बताए थे। तो यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है? ए नहीं। ए नहीं का मतलब यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट को लिखना है जो सेट ए में नहीं है। तो सेट ए में कौन कौन नहीं है? 1 3 5 लिख दिए। 1 3 5 कौन सा ऑप्शन? ए। डन। चलिए बोलता है इसमें कितने अवयव हैं? तो देखिए यहां ध्यान से, ए बी सी डी। तो देखिए इसके अंदर कितने अवयव है, एलिमेंट है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, किसके अंदर पूछा? ए के अंदर ना। तो ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों, ये दोनों। अब इस दोनों के साथ देखिए कितने एलिमेंट है। एक ए है, एक बी है, और एक चीज देखिए सी और डी एक साथ है। सी और डी एक साथ है। ए पूछा, ए के लिए ये मिडिल ब्रैकेट है। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ना, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन है बताइए? ए है, बी है, लेकिन ये दोनों किस में है? एक साथ है। तो कितना एलिमेंट हो गया? एक, ये कितना? 2, और एक कितना? 3। तो टोटल एलिमेंट कितना है? 3। क्लियर है? ये इस सेट का एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये साथ में दिखला रहा है। ठीक है बच्चों? चलिए अगले की ओर चलते हैं। बोलता है कि निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो आइए बच्चों यहां देखिए पहले एक एक चीज।
ये बिलोंग्स टू है ना, तो बिलोंग्स टू जो बताता है, अभी हम बताए थे एलिमेंट को, ठीक है। ये सबसेट है ना, सबसेट क्या बताता है, एलिमेंट से बना सेट को। एकदम लॉजिक याद रखिए, बिलोंग्स टू ओनली एलिमेंट को बताता है, और ये सबसेट जो है ना, एलिमेंट से बना सेट को बताता है, एलिमेंट से बना सेट को बताता है। बताइए, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, तो क्या ये ए इस सेट का एलिमेंट है? तो देखिए यहां ध्यान से, इस सेट का एलिमेंट बिलोंग्स टू, तो इस सेट का एलिमेंट कौन कौन है? इस सेट का एलिमेंट है ए और बी, लेकिन क्या ये आपको दिखाई दे रहा है इस सेट के अंदर? नहीं, तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है। इस सेट का ये क्या है, पावर सेट, घात समुच्चय। ये एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट होता तो केवल ए बिलोंग्स टू ये लिखता, या बी बिलोंग्स टू ये लिखता, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है? ओनली ए ओनली बी, लेकिन यहां पर क्या लिख दिया है, सेट ए एलिमेंट है इसके अंदर? नहीं, तो ये गलत हो गया। अगला बताइए, क्या ए एलिमेंट है ए बी का? बिल्कुल, अभी बताएं, इसका एलिमेंट है कौन, ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ये बताइए, क्या ये हमारा सबसेट है या इक्वल सेट है? यहां ध्यान से देखिए, तो सबसेट तो है बट इक्वल सेट नहीं है। देखिए, इस सेट के एलिमेंट से ही इसका निर्माण हुआ है, तो सबसेट ए ये देखिए, ये सेट के ए बी है ना, इस सेट के एलिमेंट से ही इस सेट का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। बट ये इक्वल सेट बोल दिया, सबसेट है बट इक्वल सेट नहीं है। और ये तो ए जो है इसका एलिमेंट है बच्चों, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो केवल और केवल बी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा, जैसे अगर हम ये लिखेंगे ए बी सी डी, आइए हम इसको बढ़िया से बताते हैं अब कहाँ बिलोंग्स टू और कहाँ सबसेट होगा। तो जैसे अगर हम ए पूछेंगे तो इसको हटाइए, ए इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो ए हमारा बिलोंग्स टू है सेट ए का, इस पूरे सेट का नाम दे दिए ए। सिमिलर अगर हम ये लिखते हैं तो ये सबसेट है सेट ए का, इस सेट के एलिमेंट से हमारा सेट बना है। बोलिए, इस सेट का टोटल एलिमेंट ए में है कि नहीं? इस सेट का टोटल एलिमेंट किस में है? ए में है, तो ये सबसेट कहलाएगा। क्लियर? उसी तरह से ए बी सी डी ये लिख दिए, इस सेट का टोटल एलिमेंट्स इसमें है ना, तो ये क्या कहलाएगा? सबसेट या इक्वल सेट ऑफ ए। आप इक्वल सेट भी बोल सकते हैं या सबसेट या इक्वल सेट बोल सकते हैं। डन। उसी तरह से अगर केवल बी है तो ये एलिमेंट होगा, सेम टू सेम है ना, तो एलिमेंट होगा सेट ए का। लेकिन वही तो बोलिए, अगर सेट ऑफ बी लिख देंगे तो ये सबसेट होगा ए का। क्यों? क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है, यानी इस सेट का जो निर्माण हुआ है वो सेट ए से हुआ है। उसी तरह से अगर सी डी को बोलेंगे तो सी डी देखिए एक साथ है, तो ये एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। लेकिन वही अगर सी डी को एक और मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दें तो इसको सबसेट बोलेंगे सेट ए का। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे क्या सी एलिमेंट है सेट ए का, तो सी अकेला नहीं है, मिडिल ब्रैकेट में सी और डी एक साथ है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्या आपसे पूछेंगे क्या डी एलिमेंट है सेट ए का, तो अकेला डी हमारा नहीं है, तो अकेला डी नहीं है, सी और डी मिडिल ब्रैकेट के साथ है, इसलिए ये भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। समझ में आया? हम पूछेंगे क्या ए और सी एलिमेंट है सेट ए का, तो ये भी जवाब आएगा नहीं, ये मिडिल ब्रैकेट के साथ एक साथ ए और सी नहीं है, सी और डी मिडिल ब्रैकेट के साथ एक साथ है, इसलिए एलिमेंट नहीं है। डन है बात? कोई दिक्कत?
तो जी अगर सेम टू सेम दिखाई देता है तो वो हमारा एलिमेंट होगा। इससे जैसे ए सेम टू सेम है ए, तो ये एलिमेंट हुआ। सेम टू सेम बी है तो एलिमेंट हुआ। सेम टू सेम मिडिल ब्रैकेट के अंदर सी डी है तो एलिमेंट हुआ। और जब एलिमेंट को इसके अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा गया तो वो सबसेट हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 2 होता है 2, तो 2 को करेंगे 2 इंटू 1 तो बोले 2 आएगा, आएगा कि नहीं फैक्टर? अब बताइए -2 -1 करेंगे तो -3 आएगा। तो लिखिए एक्स स्क्वायर -2x -x, देखिए -3x आ गया और +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x -2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिए तो x -2। ये जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने? अगर नहीं जानते हैं सॉल्व करने तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें, सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं जानते हैं, हम सिखाएंगे स्पेशल। शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर आप हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताएं, हमें नहीं आता है। ठीक है, हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आ जाइए। तो क्या हो गया, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x -2, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से -1। बोलिए x -2 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, 1 2 बोलो या 2 1 बोलो, 1 2 बोलो या 2 1 बोलो, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन हमारा स्पीड बनने लगा कि नहीं? तुरंत हम लोग 31 क्वेश्चन तक पहुँच गए। स्पीड बनने लगा कि नहीं? बिल्कुल। आप पहले ना बच्चों, हकीकत कहता है किसी भी चीज़ को अपने बस में करना चाहते हैं तो पहले आप उस पर समय दीजिए। आप पहले एकदम मन से आप उसमें समय दीजिए। प्यार में ये चीज़ें लागू नहीं होती है। आप तो पूरा सामने वाले के ऊपर समय दे दिए, लेकिन अगर सामने वाला आपके ऊपर समय नहीं दिया तो वो प्यार आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। वो मतलबी की रिश्ता होगी, फिल्मी दुनिया की रिश्ता होगी, केवल झूठों का रिश्ता होगा। प्यार में ये लागू नहीं कर दीजिएगा। हम किसी को अपनाना चाहते तो अपने तरफ से पूरा 100% दे दिए, नहीं। प्यार में होता है कि किसी को अपना बनाने के लिए, अपने साथ बनाने के लिए दोनों ओर से 100% होना चाहिए, दोनों ओर से 100%। नहीं तो मतलब का रिश्ता होता है, केवल दिखावा के लिए रिश्ता होगा। तुमसे बोलेगी हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन उसको तुमसे बेहतर ऑप्शन मिलेगा फरार। तुमको पूछेगी भी नहीं तुम रो रहा है या मर रहा है। इसीलिए प्यार में ये चीज़ें लागू नहीं होती है। लागू होता है किसमें? तो केवल और केवल पढ़ाई में। केवल और केवल किसमें? पढ़ाई में। क्योंकि पढ़ाई एकदम फिक्स है, वो आपको 100% दे रहा है। पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो भी उसके पास आ रहा है वो सबको 100% दे रहा है। लेकिन सामने वाला भी जब 100% एजुकेशन को देने लगेगा तो सक्सेस मिलेगा, फिक्स है। तो किसी भी एजुकेशन में, कोई भी चीज़ का आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप उसमें पहले समय दे पूरा एकदम, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश, किसी भी चीज़ हो, पहले आप बेसिक में प्रॉपर टाइम दे दें। ठीक है बच्चों, जब प्रॉपर टाइम दे दीजिएगा तो प्रॉपर टाइम देने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ें आसानी से सॉल्व होने लगेगी। ठीक है, फिर से बोलेंगे, ये चीज़ों को प्यार में लागू नहीं करना है। प्यार एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ से पाने की तरफ होनी चाहिए, चाहत की तरफ होनी चाहिए, तो ही आपका लव स्टोरी सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे भी लड़कों के तरफ से तो रहता ही है, लड़कियों के तरफ से बहुत कम रहता है। ज़रा हिसाब से रहिएगा। उनको, सीता माँ को राम भगवान जब नहीं समझ सके तो हम लोग एक छोटा सा मानव है, कैसे समझ लेंगे बच्चों? ठीक है, इस चीज़ को समझना, भगवान होकर के नहीं समझ सके, हम लोग तो एक छोटा इंसान है। इसलिए स्त्री को समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जो दिखती है एक्चुअल में वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। यही है स्त्री। ठीक है, यही है एक्चुअल परिभाषा। वो अपने अंदर चीज़ों को इतना दबा के रख लेगी कि आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन लड़कों के अंदर कोई बात रह जाए, हे दोस्त ऐसे ऐसे हुआ, तुरंत बोलना है, अपने फीलिंग को शेयर करना है। लेकिन उन लोग के अंदर ऐसा नहीं होता है।
कभी नहीं, वो लोग शेयर तक नहीं करते अपने बेस्ट फ्रेंड को। और लड़कों में अपना बेस्ट फ्रेंड क्या, कोई अगर नया फ्रेंड अभी बनाए उसको भी अपने जज्बातों को शेयर कर दिया जाए। ये ऐसा होता है, लड़का ओपन माइंडेड होता है। लड़का कभी भी दर्द को दिखाता नहीं है बच्चों, लेकिन सबसे अधिक अगर दर्द बोला जाए ना तो लड़का ही झेलता है। ये हकीकत है। खैर, आप लव स्टोरी में एक तरफ से 100% नहीं सोचिएगा, सिर्फ एजुकेशन का हम बात बोले, ठीक है? किसमें? एजुकेशन का बात बोले। चलिए चलते हैं, एकदम समय दीजिए। देखिए धड़ल्ले के साथ स्पीड बनेगा। बोलता है A क्रॉस B में क्रमित युग्मों की संख्या कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछा, तो सेट A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा बच्चों? तो अब अभी हम बताए थे सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? इसमें 3, इसमें कितना है? 2, तो कितना हो गया? 6। ऑप्शन नंबर सी। बताएं कि नहीं बताएं? अभी तुरंत पूरा डिटेल से बताएं, अगर आप लोग देखे होंगे तो। आइए, बोलता है A क्रॉस B अगर 5 है, बोलिए यही चीज हम आपको बताए थे। जब A क्रॉस B हमारा एम्प्टी सेट हो तो क्या होगा? सेट A एम्प्टी सेट होगा या सेट B एम्प्टी सेट होगा? तो क्या लिखा है? A या B एम्प्टी सेट? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मारिए। बिल्कुल यही बताए थे ना अभी, दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट हो जाए तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट होगा। सर दोनों हो जाए तब तो और एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है? ये बता चुके थे आपको। समय दीजिए, एजुकेशन वही मांगता है दोस्तों, आप जितना समय दीजिएगा। देखिए धड़ल्ले के साथ अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अब समय नहीं लगेगा, ठीक है? टाइम देख लेते हैं कितने टाइम तक। अभी बस अभी 1.5 घंटा तो हुआ है, अभी और पढ़ना है। आइए ना पढ़ते हैं, देखते हैं। आप पहले टाइम दीजिए। क्या दीजिए? पहले टाइम। जितना टाइम दीजिएगा उसके बाद देखिएगा ऑब्जेक्टिव आराम से बनता है। आप मेरे बातों को केवल सुने, एकदम आराम से कंप्लीट करेंगे। और एक क्लास जाएगा सेट का, लास्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उसका रिलेशन फंक्शन में एक क्लास जाएगा। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर और लीनियर इनइक्वालिटीज में एक क्लास जाएगा। उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम में एक क्लास जाएगा। उसके बाद एक से एक क्लास या 2 क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज में लेके जाएंगे, पूरा बेसिक से बताएंगे। उसके बाद क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम टोटल 2 से 3 क्लास लेंगे, ठीक है? उसके बाद एक क्लास लेंगे हम कैलकुलस में और एक क्लास में टोटली कंप्लीट कर देंगे। इतना क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा फुल्ली डिटेल से। सिर्फ मेरे क्लास में आप जुड़े रहिए, ठीक है बच्चों? जुड़े रहिए। जिस तरह 12th में सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को फंसाए थे, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके, वो भी क्लास 11th में बताए थे। उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके बाकी सारे ऑब्जेक्टिव को हम और सब्जेक्टिव को फंसाए, उस तरह आपका भी आएगा, ठीक है? तो क्या बोला गया क्वेश्चन में? सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m है, सेट B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? तो सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? m। सेट B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? n। तो m इंटू n, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल साफ साफ तो दिख ही रहा है, हाँ साफ साफ दिख रहा है। क्या हो जाएगा? m इंटू n। क्लियर है? चलिए आगे। अब बोलता है क्या, मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो सेट के अंदर हम जानते हैं एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब किसी भी अवयव की आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। जेक बोर्ड में ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, कभी रोज लिखा हुआ दे देता है, कभी लेटर लिखा हुआ दे देता है, इस तरह से लिखा हुआ दे देता है। तो हम मैथमेटिक्स ही डाल दिए, हमारा मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितना हमारा एलिमेंट्स है? तो देखिए M A T H, M A T H, फिर बोलिए E M नहीं लिखेंगे, M को लिख चुके हैं। A नहीं लिखेंगे, A को लिख चुके हैं। T नहीं लिखेंगे, T को लिख चुके हैं। I C S हो गया। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट के अंदर एलिमेंट्स को केवल एक बार लिखना और एक बार ही पढ़ना है। तो कितना एलिमेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर ए। सेट के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
समुच्च के अंदर जो अवयव होंगे उसे केवल एक बार ही लिखना है और एक बार ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखिए एक बात बता देते हैं तुम लोगों को। क्या बताते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम टाइम लेंगे, आप हमें टाइम दें, उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए। हम टाइम आपका बर्बाद किए थे या फिर बेहतर किए थे ये आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 12th भी चलेगा। चलिए जल्दी आइए। अब बोलता है क्या, अगर हम A क्रॉस B और B क्रॉस A का बात करते हैं, A क्रॉस B और B क्रॉस A का बात करते हैं, क्या दोनों इक्वल है, क्या सबसेट है या एम्प्टी है? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, हम क्या बताए थे, A क्रॉस B और B क्रॉस A हमारा इक्वल तभी होगा जब A और B इक्वल सेट होगा। तो देखिए तो A और B हमारा इक्वल सेट है, A और B हमारा इक्वल सेट नहीं है, यानी ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, असमान होगा। क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, असमान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इक्वल होने के लिए हम बताए थे दोनों सेट को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तभी A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। A इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 5 है, मतलब इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट नहीं होंगे, एकदम खाली होगा, एकदम चकाचक, एकदम पूरी तरह से खाली। तो ये n का मतलब क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 0। तो पावर सेट में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 2 टू दी पावर p, बताए थे ना। p क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 0। तो 2 पे पावर 0 कितना, 1 होए। पावर सेट पूछा है यार, हम एलिमेंट निकाल दिए। तो किसी भी सेट का एक, तो पावर सेट बताने के लिए ध्यान से सुनिए। अब पावर सेट हम गलती, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए। एक सेट है 5, एक सेट क्या है 5, इसका पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट किसको बोलते हैं, टोटल सबसेट के सेट को। तो बताइए, इसका हम पहले सबसेट लिखेंगे और उसके बाद उसका सेट बना देंगे। तो 5 का एक ही सबसेट होगा क्या, 5। बोलिए, सभी सेट का एक सबसेट क्या होता है, 5। देखिए आपको हम बताएं बच्चों, एकदम आप बोल नहीं सकते कि हम कोई चीज़ नहीं बताएं। आज एकदम पहला क्लास जो था आपका, पहला क्लास तो उसी को बताया ही है। देखिए यहाँ पर, जब हमारे पास 5 है तो उसका एक सबसेट 5 होगा। एकदम यही क्वेश्चन है या नहीं है, सेम क्वेश्चन है, तो बताने की क्या जरूरत है, वहाँ तो बताइए, वहाँ तो बताए ही है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 का एक सबसेट होगा 5 और उसके सबसेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये बता के रखे थे पहले। चलिए, जो भी चीज़ें है ना एकदम इंपॉर्टेंट सब बात है। बोलिए, सेट ए में 20 एलिमेंट, कल का क्वेश्चन है, कल का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए, कल इसका फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो माइनस में लिखेंगे यूनियन। तो बताइए, ए इंटरसेक्शन, ए में कितना एलिमेंट है, 20 प्लस 30 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। कल बताइए, कल के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बताए थे ना, उसी को आप कॉपी में नोट करके रखिएगा। जितना भी बता रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए सारा का सारा। अब आएंगे यहाँ पे सबसेट और माइनस के बारे में डिस्कस करते हैं। बोलता है क्या, A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ B, दैट मीन्स A का टोटल एलिमेंट B में है, A का टोटल एलिमेंट B में है, B में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकता है। A सबसेट और इक्वल सेट B का मतलब सेट A का टोटल एलिमेंट किस में है, सेट B में है। तो A माइनस B का मतलब क्या होगा, A माइनस B का मतलब होगा 5। क्यों, क्योंकि सुनिए ध्यान से, हमें A माइनस B का मतलब सेट A के ही एलिमेंट को लिखना भी है, और जो पहले रहता है ना, कल बताए थे ना सबट्रैक्ट के अंतर के बारे में, डिफरेंस के बारे में। A माइनस B का मतलब सेट A के ही एलिमेंट्स को लिखना भी है और सेट A के एलिमेंट को हटाना भी है। और सेट A के कौन से एलिमेंट को हटाना है, जो सेट B में कॉमन है। भाई बता, सेट A का तो निर्माण ही हुआ है B के अवयवों से, मतलब A का टोटल एलिमेंट किस में है,
बी में है, तो ए का टोटल एलिमेंट बी में है, तो ए का टोटल एलिमेंट हटेगा कि नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 1 2 3 बी लिखते हैं, 1 2 3 4, तो बताइए ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का निर्माण हुआ है बी से। बोले ए का टोटल अवयव बी में है कि नहीं, तो ए सबसेट है बी का, तो ए माइनस बी निकालिए। ए के अवयव को लिखना है और ए के अवयव को हटाना है। ए के कौन से अवयव को हटाना है, जो बी में है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तीनों का तीनों हट गया, बेचारा के पास कुछ नहीं बचा, क्या बचा 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। समझे या नहीं समझे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला बोलता है अब बी सबसेट ए है, तो बी, ये सब ना सुनिए ना क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये सबको ना ध्यान से सुन लीजिए, ये सबको ना नोट करके लिखिएगा। क्या नोट करके लिखिएगा, अगर ए सबसेट या इक्वल सेट है बी, तो ए माइनस बी हमारा 5 होगा। ये सब लिखिएगा, की पॉइंट है, ये सब की पॉइंट है, यहीं पे आप फंसिएगा और बोलिएगा सर बताया ही नहीं है। ये सब की पॉइंट है दोस्तों, हम हर एक तरह के प्रॉब्लम को आपके बीच रखे हैं। चलिए आज का लास्ट क्लास, बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी का टोटल एलिमेंट ए में है। बोलिए इस बार बी का टोटल एलिमेंट ए में है, तो बी का, बी सबसेट ए ही बोला था ना, हाँ बी सबसेट और ए सॉरी बी माइनस ए, अभी हम निकाल रहे थे, फिर 5 लिख देते, तो निकालना क्या है, ए माइनस बी। क्या निकालना है, ए माइनस बी। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग समझते हैं। आइए, बी सबसेट है ना, ए के अंदर लिखते हैं 1 2 3 4, डन। उसके बाद आइए बी को लिखते हैं 1 2 3। यार भूखने लगा, कुत्ता पूरा आवाज़ कर रहा है, कोई बात नहीं, उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान देना। तो देखिए, तो सेट बी हमारा सबसेट है ना ए का, सेट बी हमारा सबसेट है कि नहीं ए का, क्यों, क्योंकि सेट बी का निर्माण हुआ है सेट ए के अवयवों से। तो निकालिए, तो यहां से ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए के ही अवयव को लिखना है और ए के ही अवयव को हटाना है। बोलिए क्या बोले, ए के ही अवयव को लिखना है और ए के ही अवयव को हटाना है। ए के कौन से अवयव को हटाना है, जो बी में कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है, तो कौन बचा, 4, ये बचा। अब ये 4 देखिए किस में आएगा, ये 4 देखिए किस में आएगा, क्या ए है हमारा, वो ए भी नहीं है, बी है हमारा, बी भी नहीं है, क्या 5 आएगा, 5 भी नहीं है, क्या आएगा हमारा बता दीजिए, सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए में क्या आएगा वो बता दीजिए। अगर हम b माइनस ए निकालते हैं, क्या निकाल लेते हैं, b माइनस ए, तो b माइनस ए हमारा 5 आएगा, क्यों, क्योंकि b का एलिमेंट तो क्लियर है, a माइनस बी 4 आ रहा है, यानी सबसेट तो लेकर के बात नहीं बनेगा, सबसेट का बात लेकर के नहीं बनेगा, तो हम इक्वल, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, केवल 4 आ रहा है, केवल 4 आ रहा है, तो हम 4 को क्या लिखेंगे, 4 को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी टोटल सबसेट है, तो सबसेट नहीं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इक्वल सेट, और जब इक्वल सेट लिखेंगे तो a माइनस बी निकालें या b माइनस ए निकालें, 5 होगा। तो सबसेट तो नहीं, क्या लिखेंगे तब, इक्वल सेट लेंगे, क्योंकि जब हम सबसेट लेके चलते हैं, b सबसेट a लेते हैं तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, b सबसेट a ले रहे हैं तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। जब कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो बच्चों सिंपल सा बात है, बच्चों सिंपल सा बात है, क्या करने वाले हैं, तो हम इक्वल सेट लेंगे, और जब 2 इक्वल सेट होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए आप लोग को हम यहाँ पर बताए होंगे सारा चीज़, एक एक करके, आजा भाई आजा, किधर गया तुम। देखिए यहाँ पे अगर हमारा दोनों इक्वल सेट है तो a माइनस बी या b माइनस ए निकालो, एम्प्टी सेट मिलेगा, तो वही वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो बच्चों ये समझ में आ गया, हम क्यों नहीं लिए, सबसेट ले रहे हैं तो सबसेट में हमारा कोई भी कंडीशन नहीं निकल रहा है। चलिए ए में लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ए में 1 2 3 4 5 6, और बी के अंदर लेते हैं
2 4 6। बोलिए तो बी का निर्माण हुआ ए से, तो बी सबसेट है ए का, तो बी सबसेट है ए का, तो निकालना क्या हमें ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में ए के एलिमेंट को लिखना है और ए के एलिमेंट को हटाना है। ए के कौन से एलिमेंट को हटाना है जो बी में कॉमन होगा, ये और ये हटा दीजिए। तो क्या बचा 1 3 5, कुछ भी रिलेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें लेना क्या पड़ेगा, इक्वल सेट ही लेना पड़ेगा। और जब हम इक्वल सेट लेंगे तो a माइनस बी हमारा क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 5। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज का क्लास अगर आप सबों को समझ में आया तो बिल्कुल वेट कीजिए, अगला क्लास जो होगा हमारा बस 30 क्वेश्चन बचा हुआ है जो अगले क्लास में फटाक से ख़त्म हो जाएगा। बच्चों एक बात बताते हैं, जितना भी चीज़ को पढ़ेंगे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए अगर हम पहले टाइम दे दिए तो टाइम देने के बाद स्पीड से प्रॉब्लम बना या नहीं बनाना, तो उसी तरह से पहले हमें टाइम देना है, टाइम देने के बाद धड़ाधड़ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बच्चों दूसरी बात, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, भूलें नहीं, ठीक है। और शेयर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चलिए बच्चों आज यहीं पे हम लोग क्लास को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में सेट के पार्ट 3 को लेकर के। तब तक के लिए विदा लेते हैं।